बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ फॉर रियल गैसेस है। इससे पहले जो है वो हमने आइडियल और रियल गैसेस जो है वो पढ़ी, गैस लॉज जो थे, आइडियल गैस लॉज वो पढ़े। और उसके बाद जब हमने रियल गैसेस की बात की तो उसमें हमने कहा कि जो रियल गैसेस हैं वो जो है वो आइडियल गैसेस, जो आइडियल गैस लॉज हैं उनको वो हर कंडीशन के ऊपर ओबे नहीं करती। उसमें फिर हमने देखा कि कौन कौन सी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हमारी जो रियल गैसेस हैं वो गैस लॉज को जो है वो कुछ हद तक जो है वो ओबे करती हैं। तो ये जो वॉन डर वाल इक्वेशन है ये एक्चुअली आप कह लें कि हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी मॉडिफिकेशन से ही हम जो है वो आगे वॉन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो बनाएंगे, और ये रियल गैसेस के लिए है। It has been shown that the real gases do not obey gas laws and show significant deviation from the ideal behavior at high pressure and low temperature. हमारे पास जो रियल गैसेस थी वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती थी। गैस लॉज से जो डेविएशन उनकी होती है वो हमने देखा था कि हमारे पास जो हाई प्रेशर है और जो लो टेम्परेचर है उस पे जो रियल गैसेस हैं वो गैस लॉज से आप कह लें जो आइडियल बिहेवियर है उससे वो डेविएट करना शुरू करती हैं, और जो हमारे पास लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है उसके ऊपर वो उन लॉज को ओबे करना शुरू करती हैं। The extent of deviation depends on the nature of the gas, pressure and the temperature at which the behavior is studied. कि हमारे पास जो अब जो डेविएट कितना करती है ये हमने एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हमने टेम्परेचर की और प्रेशर की, और उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ रेंजेस के ऊपर और हर गैस, फॉर एग्जांपल हमने जो अभी पहले एक स्टडी किया था जिसमें डिफरेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वगैरह था, तो उसमें आप देखें हर गैस जो है उसका ग्राफ डिफरेंट आया था, और उसकी वजह यही है कि हर गैस जो है उसकी नेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और उन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या कंडीशंस और दी हैं हमने स्टडी करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि हम ये नहीं कह सकते कि ऑल गैसेस जो हैं वो इतना डेविएट करती हैं, कोई हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। So the reason for the deviation lie in the fact that in the discussion of kinetic theory of gases, it was assumed that the volume occupied by gas molecules is negligible small as compared to the total volume of the gas, and the molecule do not exert any force of attraction on each other. ये kinetic theory of gases जो है उसमें जो है वो ये अज्यूम किया गया था कि हमारे पास जो गैस, ये इसको भी हमने पिछले लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किया था कि जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है बाय द गैस वो बहुत लार्ज होता है, और उसमें ये अज्यूम किया गया था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल as compared to the total volume of the gas and molecule do not exert any force of attraction on each other। कि हमारे पास जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है या जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम के। अगर आप किसी कंटेनर में आपने किसी सिलेंडर में उसको रखा हुआ है तो मॉलिक्यूल्स की जो है हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में जहाँ पे वो गैस फैली हुई है वो बहुत कम है। और अगर हमने फिर ये भी कहा कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ऑलमोस्ट नहीं होती, सो दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। इसलिए हम कहते थे कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लिहाजा ये फार अपार्ट रहते हैं एक दूसरे से, मालिक्यूल जो है गैस के दूर रहते हैं। बट इन रियलिटी बोथ दीज assumption as wrong as proved कि हमारे पास ये दोनों assumptions जो थी वो wrong साबित हुई कि जी वो उनका जो कंपैरिजन है वॉल्यूम का वो बहुत निग्लिजिबल है, या वो दूसरा कि ये मॉलिक्यूल जो है गैस के वो दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन जो वो एक्सर्ट फोर्स नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। The fact that the molecule have appreciable collision diameter means that they possess an effective volume under normal conditions।
द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। एक्चुअली क्या होता है कि एक कुलेयन जो है वो हर मॉलिक्यूल जो है उसका एक कुलेयन डायमीटर है। कुलेयन डायमीटर मींस कि मॉलिक्यूल के एक आप कह लें कि स्पेसिफिक साइज है, एक डायमीटर है उसका, और उसमें वो जो है सॉरी, तो डायमीटर उसका है और वो एक दूसरे के ऊपर उसका एक, अब अगर हम कहते हैं कि जी मॉलिक्यूल का डायमीटर है, इट मींस कि उसका एक कोई इफेक्टिव वॉल्यूम भी है। इफेक्टिव वॉल्यूम मींस कि जहाँ पे जाके आप कह लें या बाउंड्री कह लें मॉलिक्यूल्स की, कि हर मॉलिक्यूल की अगर उसका डायमीटर है, उसकी बाउंड्रीज हैं, उसका अपना एक जो है वो जो है वो वॉल्यूम है, और वो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर भी होता है। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का वो स्मॉल होता है। होवर एट द प्रेशर at high pressures, about 100 atm, the volume occupied by the gas molecule is appreciable and hence cannot be neglected। कि हम जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर तो हम कह देते हैं कि जी इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत स्मॉल है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के से दूर हैं, लेकिन उसका हम ये मतलब नहीं ले सकते कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो एग्जर्ट नहीं करते। जब हम हाई प्रेशर देते हैं, और हाई प्रेशर देने के बाद अबाउट 100 एटीएम प्रेशर जो होगा उसमें फिर जो है वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज अप्रिशिएबल होगा, कि वो फिर हमें क्लियरली पता चलेगा कि वाकई ये जो गैस का मॉलिक्यूल जो है उनका जो वॉल्यूम है, और जो कवर्ड वॉल्यूम जो उन्होंने मॉलिक्यूल्स ने जो कवर किया हुआ है या जिसमें वो फैले हुए हैं वो कंपेरेबल होता है। और उसको हम जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जी ठीक है कोई बात नहीं, ये डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, ऐसा नहीं है। So again, liquefaction of the gas is possible only if there are force of attraction between the molecules। ये जो वॉल्यूम वाली बात है, ये हमने पिछले लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह जो है वो इसको डिस्कस किया था। अगर किसी ने जो लास्ट लेक्चर जो है वो आइडियल एंड रियल गैसेस वाला उसको नहीं उसने अटेंड किया या उसको नहीं देखा, तो वो फिर इसको जो है वो क्लियरली दोबारा से वो उसको ज़रा पढ़े, उसको ये पॉइंट जो है वो वॉल्यूम वाला क्लियर हो जाएगा, उसमें जो है वो सारा क्लियरली बताया हुआ था। सेकंड जो यहाँ पे जो बात है कि जो लिक्विफिकेशन ऑफ, ये भी हमने वहाँ की थी लेकिन दोबारा हम इसको थोड़ा, कि लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। कि अगर हम कहते हैं कि हाई प्रेशर के ऊपर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे मैंने बार बार आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं घरों में एलपीजी के, अगर आप उसको थोड़ा हिला के देखें, शेक करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिक्विड है। तो एक्चुअली उसमें हम जब नोजल उसकी ओपन करते हैं तो उसमें से आउट तो गैस हो रही होती है, तो वो एक्चुअली लिक्विड क्यों है कि अंडर हाई प्रेशर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जो गैस है। अब अगर गैस की लिक्विफिकेशन पॉसिबल है तो लिक्विड में तो हम कहते हैं कि जी मॉलिक्यूल्स की आपस में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ये रह सकते हैं। तो फिर इसका मतलब यही है कि अगर गैसेस की लिक्विफिकेशन हो सकती है तो उनके मॉलिक्यूल्स में कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो काइनेटिक थ्योरी वाली भी ये बात भी जो है वो गलत साबित होती है, कि जिसमें हम कहते हैं कि जी गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं है और एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। ये अगर नहीं करते वो एक्सर्ट, तो वो लिक्विड में ना जाए, उनकी लिक्विफिकेशन भी ना हो। thus these two assumptions must be modified before they are applicable to real gases। सो हमारे पास ये दो मॉडिफिकेशन है, एक वॉल्यूम वाली और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली। इनको हम जो है वो अब जब भी हम रियल गैसेस की कैलकुलेशन करेंगे रियल गैसेस के लिए, तो हम इनको मद्देनज़र रखेंगे, इनको हम नेग्लेक्ट जो है वो इनको नहीं कर सकते, और जो हमारी ऑलरेडी जो एजम्पशंस थी उनको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। वंडरवॉल क्वेश्चन जो थी ये 1873 में इंट्रोड्यूस्ड हुई, और इसमें दो जो है वो करेक्शंस की गई थी।
जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, एक्चुअली इसको मैंने जैसे पहले बताया कि इसको ही हमने मॉडिफाई करना है, इसमें ही करेक्शंस करनी है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो है वो फिट होती है ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। रियल गैसेस हम कहते हैं कि ऑल कंडीशंस के ऊपर जब उसको ओबे नहीं करती तो इट मीन्स कि हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको रियल गैसेस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जिन कंडीशन पे वो उन गैस लॉज को जिसके बेस पे हमने ये इक्वेशन बनाई हुई है आइडियल गैस इक्वेशन, जिन कंडीशन के ऊपर रियल गैसेस उनको ओबे करती हैं, हो सकता है उनके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकें, लेकिन हर कंडीशन के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन PV is equal to nRT and obtained an equation of state for real gases। जैसे इसको हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा था, ये फॉर द आइडियल गैस था, अब हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे फॉर द रियल गैसेस, सो वी कैन से कि ये हमारे पास फिर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेगी ये फॉर द रियल गैसेस होगी। द फर्स्ट रिएक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स एंड सेकंड वन इज फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी वही दो बातें जो हमने वॉल्यूम वाली बात की थी और सेकंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें जो दो करेक्शंस आएंगी वो नंबर वन जो होगी ये होगी करेक्शन ड्यू टू द वॉल्यूम, यानी V जो है हमारे पास P और V ये जो पार्ट है, और सेकंड जो करेक्शन होगी ये होगी ड्यू टू द प्रेशर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट करेक्शन है, इट इज ड्यू टू द वॉल्यूम। व्हेन n moles of a gas are placed in a container of volume V, the space in which the molecule are free to move is equal to V, यानी ये उसका वॉल्यूम होगा। If the volume occupied by the molecules themselves is negligible, since the molecules have a finite size, the actual volume available to them for their movement would not be V but less than V। ठीक है, अब हम अगर कहते हैं कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उनके लिए जो स्पेस हमें मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है उसका वॉल्यूम V है, लेकिन हम कहते हैं कि जी उनका साइज बहुत कम है और वो बहुत बड़े वॉल्यूम में अगर वो उनको हमने रिलीज किया हुआ और उसमें वो हैं, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो बहुत स्मॉल होगा। इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक ये जो पीछे भी हमने पहले भी किया था, यहाँ पे दोबारा जो है वो हम एक आप कह लें कि एक बॉक्स में ये ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्लोज कंटेनर है और इसमें जो है ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्प्रेड हुए हैं ओवर द होल वॉल्यूम। ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम जो है वो V है। ठीक है, और ये V वॉल्यूम जो है ये कौन सा वॉल्यूम है? ये इस कंटेनर का वॉल्यूम है। V इज, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये V जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द सॉरी विद इन दिस कंटेनर, जो मॉलिक्यूल्स हैं आप देखें कि ये एक दूसरे से दूर हैं। एक्चुअल वॉल्यूम जो इन मॉलिक्यूल्स का है वो कम है, लेकिन उन क्योंकि वो सारे कंटेनर में फैले हुए हैं तो यहाँ पे यही हम कंसिडर करते हैं कि ये इस सारी गैस का जो है वो वॉल्यूम है। अब हमने जो हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स वो निग्लिजिबल है। सो वो निग्लिजिबल इसलिए हमने कहा था क्योंकि उनका जब हम उनको देखेंगे, और वो वॉल्यूम कैसे आएगा कि वो इन मॉलिक्यूल्स को हम अगर साथ साथ ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी कंटेनर को, इस कंटेनर को हम जब जो है वो प्रेशर्स के साथ, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम एक ये काउंट कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 यहाँ पे बने हुए हैं। चलें हम यहाँ पे भी जो है वो
13 ही बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी, और 12 और 13। अब ये एक हमारे पास वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, हमारे पास जो अब दो तरह के हमारे पास वॉल्यूम आए हैं। नंबर 1 ये था, ये वी वॉल्यूम था, और ये गैस मॉलिक्यूल्स यानी ये कंटेनर का वॉल्यूम था। और इस कंडीशन में एक्चुअली ये गैस का ही वॉल्यूम है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल सारे इस वॉल्यूम में स्प्रेड हुए हुए हैं। लेकिन अगर हम इनका एक्चुअल वॉल्यूम देखें तो वो ये आएगा, और आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू दिस कंटेनर दिस वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी हम इस वॉल्यूम को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दें। The volume of the molecules have a finite size. The actual volume available to them for their movement would not be v but less than v. अब हम अब जब मूवमेंट इनकी होगी, ठीक है, और मूवमेंट में हम कहते हैं कि ये स्प्रेड हुए हुए हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली ये मूव कर रहे हैं और उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम, जो वो कह लें कि जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो ये सारा वी नहीं है। मसलन इस कंडीशन में भी जिसमें ये स्प्रेड हुए हुए हैं, अब देखें कि ये जो स्पेसेस हैं ये सारी खाली हैं और ये इनके मूव करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल मूव करके यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब उसने ये स्पेस छोड़ दी, तो उनकी जो मूवमेंट के लिए वॉल्यूम अवेलेबल है और जो कंटेनर का वॉल्यूम है एक्चुअल, उस दोनों में फ़र्क है। सो हमारे पास जो है ये हम कह सकते हैं कि अगर टोटल हमारे पास कंटेनर का वॉल्यूम V होगा माइनस बी, हम उसमें से वो वॉल्यूम जो एक्चुअली उनके लिए अवेलेबल है फॉर द गैस मॉलिक्यूल, वो हम उसको बी कह देते हैं। तो वो हम उसको अगर माइनस कर दें तो वो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम भी आएगा। इफ बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस, then this volume must be subtracted from the total volume in order to get the actual volume of their movement। अगर हमारे पास B जो है ये किसी एक गैस का मॉलिक्यूल जो है उसका वॉल्यूम बी है, ठीक है, बी जो है अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो बी है ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑफ द जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी, उनका जो है वो वॉल्यूम है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ज़रा, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि जी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रीली मूव कर रहे हैं इस सारे एरिया में और ये सारा इनके लिए अवेलेबल है, तो क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस कंडीशन में कहा कि जो वॉल्यूम, अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर देते हैं और ये जो वॉल्यूम है अब ये पैक है, यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकते जैसे ये यहाँ पे गैस कंडीशन में मूव कर रहे थे। ये फॉर एग्जांपल लिक्विफाई हो गए हैं, लिक्विड में चले गए हैं, और लिक्विड में उनकी मूवमेंट तो अब यहाँ तक रह गई है। प्रेशर हमने इंक्रीज किया और ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो ये जो वॉल्यूम है ये ऐसा वॉल्यूम है जो इनकी मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जब मूव करेंगे तो इनको इससे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, चाहे वो यहाँ तक हो चाहे वो यहाँ तक हो। तो एक्चुअल जो उनको मूवमेंट के लिए हमारे इस टोटल कंटेनर में से जो उनकी हरकत के लिए, जो उनकी मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है, वो ये सारा कंटेनर जो है वो है। लेकिन उसमें जो इतना पोर्शन जिसमें ये वॉल्यूम, जिसमें ये मॉलिक्यूल फिट आ रहे हैं, वो तो उनका अपना वॉल्यूम है। और अपने वॉल्यूम जो उन्होंने घेरा हुआ है वो तो स्टेबल कंडीशन में उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मूव करना है तो उनको अपने वॉल्यूम के अलावा भी जगह चाहिए। ठीक है, ये तो उसने, अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये रेड पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है। अब ये वॉल्यूम इसने कवर किया हुआ है। अब इतना वॉल्यूम तो उसका अपना है, उसको मूव करने के लिए अगर जिस तरह कंटेनर में जब मूव करेगा तो अपने वॉल्यूम के अलावा उसको जगह चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए,
ठीक है। और बिल्कुल आपकी जो डायमेंशंस है उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बना के उसमें अगर आपको बंद कर दिया, जो आपको कहा जाए कि जी आप मूव करें, तो उतनी स्पेस जो अगर बिल्कुल जिसमें आप फिट आ रहे हैं उसमें तो नहीं आप मूव कर सकते, यानी उससे ज़्यादा आपके पास थोड़ी बहुत स्पेस होगी तो ही आप मूव करेंगे। सो फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उनका जो अपना मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है उसको अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी जो है वो उनके लिए अवेलेबल होता है। अब जो हमने यहाँ पे एक्चुअली इस बी का है, वो बी ये वॉल्यूम है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है, और इसको हमने यहाँ से निकालना है इस टोटल वॉल्यूम में से, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये अवेलेबल नहीं है फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन से कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये बी है, ठीक है। और इसको हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। इनको इसके अलावा जो है वो उसमें जाके ये मूव करेंगे। देयरफॉर हमारे पास जो सॉरी देयरफॉर हमारे पास जो आइडियल वॉल्यूम था, मींस जो टोटल वॉल्यूम था जिसको हमने गैस का वॉल्यूम यहाँ पे शो किया हुआ था, वो जो है वो किसके इक्वल है, वो एक्चुअली कंटेनर के वॉल्यूम में से हम अगर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करते हैं तो फिर हमें जो है वो आइडियल वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल होगा जिसमें उन्होंने मूव करना है। सो ये बी जो है ये वॉल्यूम है फॉर एन मोल्स ऑफ द गैस। एन बी जो है वॉल्यूम होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतना वो ज़्यादा जो है वो कवर करेंगे, तो इसको n को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें आप देखें जो वॉल्यूम एक्सक्लूड कैसे होता है, ये भी एक इसको भी हम देखते हैं। हमारे पास ये जो है दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। और ये एक इसका एक साइज है और ये इसका अपना साइज है। अब फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच भी हो जाते हैं, तो ये जो वॉल्यूम है अगर आप देखें ना, इसको आप मूव करें तो इनमें स्पेसेस रहेंगी, बिल्कुल तो नहीं पैक होंगे। तो ये वो वॉल्यूम है जो हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये आप आपस में टच हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा ये कंप्रेस तो नहीं होंगे, मूवमेंट जो है, यानी अगर एक मालिक्यूल का ये और एक ये आपस में हो गया तो ये सारा एरिया जो है ये वॉल्यूम उसके लिए अब उसकी हरकत के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे कहीं भी आएगा तो ये इसके साथ अटैच रहेगा। इसके अलावा अगर ये निकलता है, मालिक्यूल कोई पीछे हटता है, तो फिर वो मूव करेगा। यहाँ पे ये बिल्कुल अटैच हो गया, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये पैक हुए हुए हैं, तो ये एरिया जो है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, जिसको हमने यहाँ पे बी कहा। और ये बी मालिक्यूल्स की वजह से है, क्योंकि मालिक्यूलर साइज है उनकी वजह से ये इतना एरिया उसका, जैसे हमने यहाँ पे कहा, ये कवर हो जाएगा। जैसे कह लें कि दो मालिक्यूल्स को ओपन करके ज़रा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके जी। अब हमने जो बी जो है जिसको हमने कहा कि हमने इसको इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दोबारा जो है वो क्लियर करने के लिए कि ये हमारे पास टोटल जो था वॉल्यूम था, और उसमें से ये जो मॉलिक्यूल्स जिस जगह पे आए हैं ये वॉल्यूम हमने इसको बी कह दिया है, और इसको हमने यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। क्योंकि आप देखें, अगर यहाँ पे आप गौर से देखें कोई भी मॉलिक्यूल जो है मूव नहीं कर सकता। जब आप यहाँ से स्पेस बढ़ाएंगे थोड़ी, फिर ही ये मूव करेंगे। सो हम कहते हैं कि ये जो सारी स्पेस थी ये इनके मूव करने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन जो इतनी स्पेस है जिसको हमने बी कहा वो इनकी मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हमने इस बी को भी थोड़ा सा डिफाइन करना है कि बी जो है वो एक्चुअली क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें, यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पैक्टली जो है वो अटैच हुए हुए हैं, और लिक्विड फॉर्म में ये अब गैस है, लेकिन फिर भी आपको इसमें स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है जिसको हमने पहले कहा कि जी ये वो टोटल वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स का है, इसमें से भी हमने ये जो स्पेसेस हमें नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये भी हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आएगा।
सो हमें फिर जो है इस वॉल्यूम को भी यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा. सो बी इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड इट्स यूजुअली ट्रीटेड एज द कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच गैस. यानी हर गैस के लिए एक स्पेशल उसका बी होगा, उसके मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से. जो भी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से. सो the excluded volume is not equal to the actual volume of the gas molecule but 4 times the actual volume of the gas molecules. कि हम जो वॉल्यूम यहाँ पे जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह रहे हैं वो एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम है उसके वो इक्वल नहीं है बट 4 times द एक्चुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. कि हमारे पास जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो गैस मॉलिक्यूल से 4 गुना ज्यादा है. क्यों? कि हर गैस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द आपको यहाँ भी स्पेस नजर आ रही है. हम इसको निकाल सकते हैं, यानी हम यहाँ पे इन अदर वर्ड्स कि हम इस b की वैल्यू निकालेंगे कि हमने b में से जब b हमने कह दिया कि हमने इसमें एक्सक्लूड करना है तो वॉल्यूम एक्चुअली मैथमेटिकली वो हमने कौन सा वॉल्यूम जो है वहां से एक्सक्लूड करना है. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन बिटवीन टू पेनिट्रेबल स्फेरिकल गैस मॉलिक्यूल्स. इम्पेनिट्रेबल जो होंगे गैस मॉलिक्यूल्स वो ऐसे गैस मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते. यानी जिस तरह हार्ड आप कह लें कि दो स्फीयर ले लें, बॉल ले लें हार्ड, जो एक दूसरे के अंदर घुस ना सकें, डिफ्यूज ना हो सकें, तो वो उस तरह उसको हम कहेंगे impenetrable spherical gas molecules. ये हमारे पास जो फिगर है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं. ये हमारे पास दो गैस मॉलिक्यूल है जो आपस में जिनका यहाँ पे कोलिजन होता हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये impenetrable है, यानी ये पेनिट्रेट नहीं करते. Suppose R is the radius and sigma is equal to 2 pi is the collision diameter of the gas molecule. इस गैस मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो R है. ठीक है, हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो R है. इसको हम यहाँ पे देखें. हाँ जी, ये जो है हमारे पास ये वाला, ये क्या है, सॉरी ये R है. और अब सेकंड जो हमारे पास सिग्मा है वो क्या है, वो एक्चुअली ये है, दोनों के जो रेडियस हैं उनका ये डिस्टेंस है और कोलिजन डायमीटर है. ठीक है, अब ये देखें ना, ये कोलाइडिंग कंडीशन में है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर चुके हैं, और ये वो डायमीटर है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये वो कोलिजन डायमीटर है जिसको हमने सिग्मा कहा, और ये 2 पाई के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस जो है वो पाई और ये हमारे पास जो है वो 2 पाई. सो इज द कोलिजन डायमीटर ऑफ गैस, देन द स्पेस इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्फीयर्स हैविंग अ रेडियस sigma will not be available to the pair of the colliding molecules. अब ये देखें, ये कोलाइड हो गए हैं. जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये जो सर्कल हमारे पास डॉटेड बन रहा है, ये एक्चुअली इस जो रेडियस है ना हमारा ये वाला, इसके हिसाब से ये हमने सर्कल सॉरी बनाया हुआ है. और ये सारी स्पेस जो है वो अब इन दो मालिक देखें, ये अब कोलाइड हो चुके हैं, मजीद ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे. सो ये सारी जगह जो है हमारे पास ये इनके लिए अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए. दिस स्पेस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये हम कह सकते हैं कि इस पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए इतना वॉल्यूम जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है. So it is given as volume of the pair V pair is equal to 4 by 3, यानी जो इस पेयर का अब वॉल्यूम है वो हम ले रहे हैं वो 4 by 3 पाई सिग्मा क्यूब. और ये हमारे पास एक्चुअली जो है अगर आप कहें तो ये वॉल्यूम है 4/3 पाई सिग्मा क्यूब. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो जिसको हमने सिग्मा कहा है. जैसे सिंपली ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो है ये वॉल्यूम ऑफ द
स्फीयर के लिए हम करते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, जो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसी के हिसाब से ये जो हमारा डॉटेड स्फीयर है उसको हमने कहा कि जी ये वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो पेयर के लिए अवेलेबल नहीं है। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर, जिसको हमने वी पेयर कहा, वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे आप क्योंकि सिग्मा है, हमने क्योंकि इंडिविजुअल वॉल्यूम का जो रेडियस है उसको आर कह चुके हैं हम, या इसलिए हमने इस डॉटेड रेडियस का, इस डॉटेड सर्कल का जो रेडियस है उसके लिए हमने सिग्मा यूज किया है। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द डॉटेड सर्कल। इसको हम अगर देखें तो ये हमारे पास 4/3, जस्ट हमने पाई को जो है वो इधर लिखा है, और सिग्मा जो है वो हमारे पास 2r है। सिग्मा 2r कैसे है आप यहां से देख सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये है r। इसी तरह दूसरे का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक होगा और ये भी r होगा। सो हमारे पास जो सिग्मा है, ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2r होगा। इसलिए हमारे पास जो हमने यहाँ पे इक्वेशन में चेंज किया है वो एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने सिग्मा को की जगह पे हमने 2r लगा दिया है। सिग्मा इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास ये 8 जो है ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास ये 8, यानी 2 को हमने इसके साथ किया और 8 करके ये हमने बाहर लिख दिया। बाकी जो है हमारे पास पाई आर क्यूब, ये इक्वेशन एज सच ही जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। 8 जो है ये बाहर आ गया, ये 2 इंटू जो 3 था, 2 पावर 3 8, ये हमने लिख लिया। 4/3 एस एच आ गया, पाई भी ऐसे ही आ गया, आर भी जो है वो ये 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसका रेडियस हमने आर कहा था, ये अब उसका वॉल्यूम आ गया। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल VE is therefore 1/2 8 into 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, हमने ये जो हमने कहा था ये हमने पेयर के लिए निकाला है, और अगर हमने एक के लिए निकालना है तो हम इसको हाफ कर देंगे। ठीक है जी, दोबारा से देखें, जो हमने V वॉल्यूम ऑफ द पेयर जो निकाला था वो ये था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर। लेकिन अगर पर मॉलिक्यूल का मतलब है एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो हम इसको हाफ करेंगे, 1/2 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो है जस्ट इसको हमने सॉल्व ही करना है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे 2 जो है ये 8/2 होगा, तो ये यहाँ पे कट के जो है वो 4 रह जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 जो है ये 4 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये जो है वो 4Vm आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है वो हम इसको जो है वो इस 4 को कैंसिल नहीं करेंगे, ये 4 जो है ये एस एच आ जाएगा, और ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये एक्चुअली क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें जो R है ये रेडियस था हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का, और 4/r क्यूब का मतलब ये है कि ये हमारे पास सिंगल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का जो है वॉल्यूम है। सो ये हमने जो अभी बात की थी पीछे कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो एक्चुअली 4 टाइम्स ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, के एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है
उसने जो जगह ऑक्युपाई की हुई है और जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं वो उसके 4 टाइम्स है। तो ये हमारे पास 4 Vm जो है ये आ जाएगा। और hence for 1 mole of the gas the excluded volume is 4 NaVm which is equal to B। so हमने यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था और जो हम यहाँ पे ये जो हमने निकाली है वैल्यू ये एक्चुअली B के इक्वल आएगी। 4 हमने 4 Vm ये निकाली है और ये Na क्या है, Na जो है यहाँ पे ये एवो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर Na है। अब अगर हम कहते हैं कि फॉर 1 मोल, इसका मतलब यह है कि जितना एवोगैड्रो नंबर मींस कि 1 मोल में इतने हमारे गैस मॉलिक्यूल हैं। तो ये जब 1 मोल करेंगे तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 4 NaVm जो है ये इक्वल टू B होगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 4 NaVm। ठीक है। अब हम जब भी जो है V माइनस बी लगाएंगे तो उसमें ये वैल्यू B की जगह पे हम जो है वो पुट कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्शन है, इट इज ड्यू टू द प्रेशर द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स change the pressure of the gas. Consider a molecule is in the interior of gas. It is surrounded uniformly by other molecules so that there is no resultant attractive force on this molecule. However, as it is approaches the wall of the vessel, the uniform distribution of molecule around it is distributed and it is now attracted by the molecules from one side only, and the molecule will thus experience a net inward pull. ये just like जो हमने surface tension की बात की थी, ये उसी तरह है कि हम कहते हैं कि जी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, वो उनके जो मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो एक्चुअली उस प्रेशर को चेंज कर देती हैं। मतलब एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जी बिटवीन द मॉलिक्यूल कोई फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो आप जितना भी मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आ रहे हैं वो सिर्फ आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू लेके आ रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि जी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल खुद भी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं, बाकी जो है वो हम प्रेशर के साथ दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ये जो होगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे विल चेंज द प्रेशर ऑफ द गैस। अब हमने कहा कि जी जस्ट लाइक जैसे हमने सरफेस टेंशन में बात की थी कि जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें जो मॉलिक्यूल है एक, इसके सराउंडिंग में सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स इसको इक्वली जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ केस डिफरेंट है, जब ये वॉल के करीब पहुंचेंगे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि हमारी वॉल की इस साइड पे तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन इस साइड पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे एक इनवर्ड पुल जो है, यानी ये फोर्स जो है वो अंदर को इस मॉलिक्यूल को फेस करना पड़ेगी। ठीक है। सो हम कहते हैं कि जी जो वॉल्स के करीब आएंगे उनको अंदर से नेट इनवर्ड पुल मिलेगी, लेकिन जो इंटरनल हैं उनको इक्वल फोर्स जो है वो चारों तरफ से मिल रही है। Hence, it will strike the wall with the wall of the vessel with lower velocity and will exert a lower pressure than it would have done if there were no force of attraction. The Mayer pressure will be thus less than the ideal pressure. It is therefore necessary to add the correction term P, P dash to the observed pressure in order to obtain the ideal pressure. अब यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे ये है कि हमने इस मॉलिक्यूल को जो इनसाइड द कंटेनर है उसमें तो इक्वली हम कह रहे हैं कि चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अब प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो है ये हमारे पास क्या होता है?
प्रेशर जो होता है P, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम सिंपली P इज इक्वल टू F ओवर ए भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एक वेसल है, ये यहाँ में इसमें एक गैस मॉलिक्यूल है और ये सेकंड, ये इसमें यानी ये डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल। अब ये जब मूव करेंगे और स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, यानी कहीं भी जाके ये जब स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो एक्चुअली यानी इस यूनिट एरिया ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वही प्रेशर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये हमारे पास प्रेशर होता है। अब अगर एक मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल एक ही मॉलिक्यूल के लिए ये मैं बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल है, ये जब आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स होंगे बैक साइड पे जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जिस फोर्स के साथ ये स्ट्राइक कर रहा है वो फोर्स जो है उसमें कमी आ जाएगी, और वो कमी किस वजह से आएगी, वो इन मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। जैसे यहाँ पे देखें ना कि जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पीछे इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मींस के इसको बैकवर्ड या पीछे की तरफ से जो है वो पुल मिल रहा है, यानी इसको ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे और जिस वजह से इसके जो स्ट्राइक करने की फोर्स है वो कम होगी। इस जैसे लाइक के आप जो है वो किसी चीज को भाग के हिट करने जा रहे हैं और आपको पीछे से कोई खींच रहा है, तो आप उतनी फोर्स के साथ उसको हिट नहीं कर सकते। अगर आप फ्रीली भाग रहे हैं और आपको कोई पीछे से पकड़ रहा है तो दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स को अगर पीछे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है, इट मीन्स कि जो पीछे वाले मॉलिक्यूल हैं वो उसको अपनी तरफ थोड़ी सी फोर्स लगा के खींच रहे हैं, और जब ये स्ट्राइक करेगा वॉल के ऊपर और जहां पे जाके इसने प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो वो प्रेशर उतना नहीं होगा जितना अगर वो फोर्स पीछे ना हो तो वहां पे होगा। तो ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले पॉइंट को अगर हम निकाल दें तो प्रेशर और होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में, तो फिर ये मसला है कि अट्रैक्शन की वजह से उसका प्रेशर जो है वो कम होता है। सो हम यहाँ पे जो टर्म ऐड करेंगे, ये हमारे पास पी आइडियल यानी जो आइडियल प्रेशर है विल बी इक्वल टू पी प्लस पी बार या पी डैश। अब ये पी डैश क्या है, ये वो प्रेशर है जो कम हुआ था किस वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सो P dash is the pressure which was reduced by the molecules of the gas। जो हम पीछे उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने उसका जो प्रेशर रिड्यूस किया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो करेक्शन टर्म जो है P डैश ऐड की टू ऑब्जर्व pressure in order to obtain the ideal pressure. The net inward pull experienced by the molecule about to strike the wall of the vessel is proportional to proportional to sorry number one the number of molecules in the bulk of the gas। यहाँ पे जो अब चीजें जो इसमें इंटरफेयर करेंगी वो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के पीछे कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे गैस के, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। सेकंड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल पर यूनिट एरिया एट एनी गिवन इंस्टेंट, के कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। एक तो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं टोटल, और दूसरा यह जो यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो होगा कि कितने जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं।
ठीक है। अब जितने ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे वो भी ज़ाहिर है उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितने मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतनी उसके प्रेशर में कमी भी ज़्यादा आएगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इसको चेंज करती हैं। बोथ दीज फैक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन ओवर वी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो एन ओवर वी के जो है वो दोनों ही हमारी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके जी, हमारे पास जो दोबारा से देखें कि हमारे पास दो फैक्टर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बल्क ऑफ द गैस के कंटेनर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी इनवर्ट पुल जो है वो ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे जितने ज़्यादा होंगे तो वो उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर जो बाहर निकल रहा है मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक कर रहा है उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इनवर्ट पुल बढ़ जाएगी। सेकंड ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे उतनी इनवर्ट पुल भी बढ़ेगी, क्योंकि देखें ना अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंच रहा है तो एक मॉलिक्यूल को इनवर्ट पुल मिल रही है पीछे से, और अगर यहाँ पे 5 पहुंच रहे हैं तो 5 को जो है वो पुल मिल रही है। एक के पहुंचने से प्रेशर में कमी जो है वो कम आएगी, अगर 5 को वो इनवर्ट पुल मिल रही है तो ज़ाहिर है प्रेशर और जो है वो कम होगा। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रीचिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बल्क जो है वो दोनों ही इसको अफेक्ट करते हैं। सो ये दोनों जो फैक्टर हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू पर यूनिट वॉल्यूम जो है एन ओवर वी के, और इसमें वी जो है ये हमारे पास वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन मोल्स ऑफ द गैस है। तो सो हम इसको करेक्शन के लिए करने के लिए जो हमारे पास पी डैश है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओवर वी स्क्वायर। सो ये हमारे पास P ideal will be equal to P plus a n square over v square। ये हमने n over v के square को जहाँ पे ओपन किया है। Thus correcting the pressure and volume terms we obtain the van der Waals equation। ओके यहाँ पे जो है हम दोबारा से थोड़ा सा शुरू से इसको मैथमेटिकली यहाँ पे हम करते हैं। हमने कहा था कि जो हमारे पास P आइडियल है वो इक्वल टू है P प्लस P डैश। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो P डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओवर v स्क्वायर। इसको हम अगर कहें तो ये हमारे पास हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है a, और ये आ जाएगा n ओवर v होल स्क्वायर, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा a, अगर हम स्क्वायर को मल्टीप्लाई n स्क्वायर ओवर अंदर स्केयर को जो है वो हमने उसके साथ लगा दिया है अलग अलग। सो हमारे पास अब जो फाइनल पी पार्शल या पी डैश की वैल्यू आई है वो ये आई है। इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू जो है यहाँ पे आई, और ये हमारे पास पी आइडियल जो है ये पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर आएगा। ठीक है, thus correcting pressure and volume terms we obtain the van der Waal equation। अब जो हमने PV is equal to nRT है उसमें ये दोनों चीज़ें जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं जो ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम उनको हमने पुट करना है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये पोर्शन तो एज सच ही है, इसमें हमने कोई करेक्शन या कोई नहीं, लेकिन जो P की करेक्शन हमने की वो ये है, और जो V की हमने करेक्शन की वो ये है, यानी V माइनस एन बी। वो हम इसमें जो VM हमने निकाला था 4 NaVm वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन सिंपली हमने ये V माइनस एन बी जो है वो B की वैल्यू अब चाहे तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सो इस इक्वेशन को ही हम जो है वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं, और ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन है। दिस इज नाउन द वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर n moles of the gas।
अब अगर 1 मोल के लिए होगी तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी है देखें। फॉर 1 मोल ये हमारे पास p प्लस a ओवर v स्केयर, यानी n 1 होगा तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ से n की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर 1 मोल ऑफ द गैस ये इक्वेशन आएगी। द कांस्टेंट्स जो हमने यूज किए हुए हैं यहाँ पे a एंड b आर नोन एज द वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच गैस। ये हर गैस के लिए डिफरेंट होंगे। वैल्यूज ऑफ a एंड b डिपेंड ऑन द यूनिट्स यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम कौन से यूनिट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप उसकी जो है जो भी आपकी वैल्यू आ रही है। If the pressure is expressed in atmosphere and volume is in liters, then A is expressed, यानी A की अगर आपने यूनिट्स निकालने हैं तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्केयर पर मोल स्केयर। और प्रेशर जो है ये हमारे पास क्योंकि एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो ये ए के जो यूनिट है एटीएम लीटर स्केयर पर मोल आ जाएंगे। अब ये जो ए के यूनिट्स हैं वो आए कहाँ से हैं, उसके लिए भी जो है हम यहाँ पे करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। हमने जो इक्वेशन पीछे बनाई थी एक जिसमें हमने कहा था P डैश इज इक्वल टू ए इंटू एन स्केयर आवर वी स्केयर, ये हमने इक्वेशन बनाई थी। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, ए इज इक्वल टू पी डैश इस साइड पे है वैसे ही आ जाएगा, बी जब यहाँ से नीचे आप इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा वी स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो है ये जो n है ये ऊपर है, तो जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये डिवीजन में आएगा बाई n स्केयर। ये हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आएगी इस तरह, उसी इक्वेशन से जो पहले हमने की है। और ये आप देख लें कि ये हमारे पास P जो है ये P की जगह पे हमने प्रेशर लगाया हुआ है, V की जगह पे ये वॉल्यूम आएगा और N की जगह पे ये मोल्स आएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ से हम फिर इसके यूनिट बनाएंगे। प्रेशर के लिए हमने जो है वो एटमॉस्फेयर जो है लिखा है, वॉल्यूम के लिए लीटर है, ये स्केयर वही है जो यहाँ पे है, मोल के ऊपर जो स्केयर है वो भी यहाँ पे ही है। अब हमने एटीएम लीटर स्केयर और मोल को जस्ट अगर आप ऊपर लेके जाना चाहें तो ये +2 पावर है वो ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो ये एटीएम लीटर स्केयर पर मोल जो है ये ए के यूनिट्स आएंगे। नेक्स्ट जो है बी के जो है वो यूनिट बी आप जो है वो पिछली इक्वेशन के साथ ले सकते हैं। बी जो है ये एक्चुअली हमारे पास वॉल्यूम आवर मोल आएगा, और वॉल्यूम अगर लीटर में हो तो ये लीटर पर मोल इसके सिंपल यूनिट आएंगे। अब इसको भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास हम देखते हैं कि ये कहाँ से आया। हमने जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, और उसकी जगह पे हमने एन बी जो है वो लगाया था, या आप यूं कह लें कि जो हमने वी एक्सक्लूडेड या वी ई कहा था वो इक्वल था एन बी के, और यहाँ से जो बी है वो इक्वल आएगा वी ओवर एन के। ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास मोल्स हैं, ये यहाँ पे जस्ट हमने लगाए हैं। और अगर आप एसआई यूनिट्स में चले जाएं तो फिर ये यूनिट कन्वर्जन हो जाएगी। हमारे पास जो एसआई यूनिट्स हैं उसमें जो हमारे पास ए जो है, सॉरी ए के लिए जो है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी, ये उसका प्रेशर होगा, मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो ऐसे यूनिट्स हैं उसमें प्रेशर का जो यूनिट है वो हमने
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो लेना है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मीटर्स में लेना है, और जो हमारे पास मोल्स हैं ये जस्ट मोल्स ही रहेंगे, और बी जो है इसका भी इसी तरह वॉल्यूम जो है ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, और मीटर क्यूब पर मोल जो है ये आ जाएगा। सो वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड आइदर फ्रॉम पीवीटी रिलेशन और फ्रॉम क्रिटिकल कांस्टेंट्स। These constants are assumed to be temperature independent. इनको हम temperature independent कहते हैं A और B को। वो इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर आप उसकी इक्वेशन देखें, जैसे हमने यहाँ बी की लिखी है, पीछे ए की लिखी है, अगर उसमें टी कहीं पे नहीं आ रहा, टेम्परेचर का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो बोथ ऑफ दीज ए एंड बी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स, लेकिन ये हर गैस के लिए डिफरेंट होंगे। ये जो है वो हमारे पास टेबल है, यू कैन सी इट। ये हमारे पास डिफरेंट वाटर वॉल कांस्टेंट है फॉर सम गैसेस, यानी ये ए जो है ये यूनिट्स में, यानी ये और यूनिट है, ये और है, इस तरह बी जो है ये दोनों यूनिट्स में इनके कांस्टेंट की वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं। गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे जो गैसेस जो हैं, जो मसलन जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनकी ए की वैल्यूज जो हैं वो लार्ज आती हैं, और यहाँ से वो यानी ए की वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इजीली लिक्विफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इसकी limitations हैं, the van der Waals equation is an improvement over the ideal gas equation and explains qualitatively the deviation of real gases from ideal behavior. It is valid over a wide range of temperature and pressure. However, van der Waals equation fails to give the perfect agreement at very high pressure and low temperature, practically near the critical temperatures. यानी हमारे पास फिर वही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर है, और बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर, यानी जो उनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स होते हैं गैसेस के, उनके करीब जाके जो है वो ये हमें क्वेश्चन जो है वो फेल हो जाती है। therefore numerous attempts have been made to modify the van der Waal। हमने फर्दर जो है वो van der Waal इक्वेशन को भी मजीद जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि हमें वो इक्वेशन चाहिए जो किसी भी कंडीशन के ऊपर रहे। ठीक है, तो हमने कुछ करेक्शंस तो कर ली उसमें आइडियल गैस में, और हम रियल गैस रेंज में आ गए, और हम जो है वो उसको इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉन डेर वाल इक्वेशन से सारी चीज़ों को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे यानी एक्स्ट्रा हाई प्रेशर जो है उसके ऊपर फिर जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है, और उसके लिए फिर जो है वो हम इसको जो है वो मॉडिफाई जो है वो इसकी मॉडिफिकेशन जो है फिर हमें रिक्वायर्ड है। ये जी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आप जो है वो खुद जो है वो देखेंगे, ये सॉल्व्ड हैं, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये यानी वो आइडियल गैस से थी, ये उसकी वॉन डेर वाल इक्वेशंस के साथ जो है वो कैलकुलेशंस की हुई हैं। सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी जो है वो आपने प्रेशर जो है वो करना है, तो ये वॉन डेर वाल इक्वेशन से जो है वो यानी जो हमारे पास फाइनल हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन बनाई थी उसको मॉडिफाई किया हुआ, और यहाँ पे ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी गिवन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो गिवन है, और ये सॉल्व एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये आप खुद जो है वो ट्राई करेंगे, और इनको जो है वो सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी।